हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम क्लास 12 के लिए एक रिवीजन की तरह बोर्ड जो एग्जाम को देखते हुए हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर ले रखा है समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रेशन। ये आपका समाकलन जो कि 2025 और 26 के एग्जाम को देखते हुए शुरू किया जा रहा है। इंटीग्रेशन और जो आपका समाकलन है और अवकलन, अगर बोर्ड एग्जाम में देखा जाए, यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो उसके हिसाब से लगभग आपका इन्हीं दोनों चैप्टरों से 46 नंबर बनते हैं और ये हर बार का डाटा है कि आपका 46-40 नंबर बन जाएंगे। तो उसको देखते हुए जो आपका समाकलन जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए हमने इंटीग्रेशन आज से स्टार्ट किया है, जो कि आपका सबसे पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है समाकलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसकी डिफिनेशन की बात कर लिया जाए या तो इसका परिभाषा क्या है आपका, तो लिखा है कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन या इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब अवकलन, जो इसके पहले का चैप्टर आपका है अवकलन, इसकी प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब कोई भी वैल्यू आपका रिवर्स हो जाए, आप a की पावर -1 लिखेंगे तो इसको आप लिख लेंगे 1/a। संक्रियाओं को समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे यहां देखा जाए d/dx fx या fx, और इसकी जो साइन की बात की जाए, समाकलन का साइन क्या होता है आपका, तो इसका जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है आपका कुछ ऐसा होता है। आप जब अवकलन पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप d/dx करते हैं fx, और यहाँ पे देखा जाए जब हम समाकलन करने जा रहे हैं तो आपका fx dx, और fx जो वैल्यू आती है जो आपका, वो यहाँ पे लिखा जो निश्चित वैल्यू होती है आपकी, और यहाँ आपका आ जाता है अचर। तो fx प्लस क्या हो जाएगा आपका c, जहां पर अनिश्चित समाकलन तथा c को आप बोल देंगे कि अचर समाकलन कहते हैं। समाकलन में आपको ये कईयों पार्ट में पढ़ाए जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने जो पार्ट 1 में ले रखे हैं क्वेश्चन, वह आपके अनिश्चित समाकलन से है। इसके बाद आपको प्रतिस्थापन पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आंशिक है और खंडस, तब इसके बाद आपका निश्चित समाकलन पढ़ाया जाएगा। समाकलन की कईयों पार्ट है, आपके 4-5 पार्टों में पढ़ाया जाएगा आपको समाकलन। तो हमने कुछ बातों को समझा कि आखिर इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से इसे किस साइन से डिनोट किया जाएगा आपका। जहां पर आप कह सकते हो कि जो fx होता है इसको बोल लेंगे अनिश्चित समाकलन, और जो आपकी c होगा इसे बोलेंगे अचर समाकलन कहते हैं। समाकलन से जो शॉर्ट, जिसको कह सकते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन, हम जितने जल्दी से जल्दी कुछ फार्मूलों को रिवीजन कर लिया जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हमने देखा कि समाकलन के कुछ मानक सूत्र, कुछ हमने सूत्र ले रखे जो आपको सवाल में बड़ी सहायता करेंगे। तो कुछ हमने सूत्र को ले रखा, जिसमें सबसे पहला सूत्र आपका है कि x के पावर n dx, अगर x के पावर n dx कर दें तो x के पावर n+1/n+1। जिस तरीके से एक एग्जांपल ले आपके लिए, x के पावर 2 dx, तो यहाँ जो आपका ये 2 दिख रहा है, ये n का मान होता है, तो ऊपर आप लिखेंगे x 2+1 और अपान 2+1+c, यानी x के पावर 3+3+c हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखा जाए
यहाँ पे अगर आपका कुछ भी नहीं दिया तो हम 1 मान लेते हैं। कभी भी 1 का समाकलन आप करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। इसके बाद cos x का करेंगे तो आपका sin x हो जाएगा और लास्ट में आपका c जुड़ जाएगा। sin का करेंगे तो वही आपका माइनस cos x हो जाएगा और यही अगर आप अवकलन करेंगे तो sin में आपका cos प्लस होता है और आपका cos sin में माइनस होता है। तो यह अवकलन की बात है, लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है समाकलन। समाकलन में cos x को देखा जाएगा तो आपका sin x हो जाता है क्योंकि प्लस में वैल्यू निकलती है और sin में देखा जाए तो माइनस cos x प्लस c हो जाता है जो कि माइनस में निकलती है। इसके बाद अगर देखा जाए sec स्क्वायर x dx तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan x प्लस c, tan x प्लस c sec स्क्वायर x dx। अगले देखा जाए कोसेक स्क्वायर x dx की बात कर लिया जाए तो आपका माइनस कॉट x प्लस c हो जाएगा। सेक x इंटू टेन एक्स dx आपका हो जाएगा सेक x प्लस c। इसके बाद कोसेक x इंटू कॉट x dx आपका निकल जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। तो यह कुछ आपके फार्मूले हैं जो कि समाकलन में जो सवाल आप हल करेंगे बहुत ज्यादा आपको सहायता होगा। कुछ फार्मूले और आप इसे यहां से बन सकते हैं जो कि हम और आगे आपको लिखवा रहे हैं। तो कुछ और फार्मूले आपके समाकलन इंटीग्रेशन के देखा जाए तो dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि आपका साइन इनवर्स x बराबर देखा जाए cos के फॉर्म में इसको लिखा जाए तो माइनस cos इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। वहीं dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखा जाए तो tan इनवर्स x प्लस c बराबर आपका माइनस कॉट में देखा जाए तो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ये जितने भी फार्मूले आपके हैं आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों पे या इन फार्मूलों पे जो सवाल आपका बनता है डायरेक्ट बन जाते हैं। यहां देखा जाए अगला फार्मूला हम देखें फार्मूला नंबर 11 तो dx अपान 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये आपका हो जाएगा कि सीक इनवर्स x प्लस c या कोसेक इनवर्स x प्लस c। अगला फार्मूला की बात किया जाए आपका फार्मूला नंबर 12 तो ex अगर dx पूछा जाए तो यह सेम आपका निकल जाता है कि ex प्लस c हो जाएगा। वहीं 1 बाई एक्स dx देखा जाए आपका तो log x प्लस c हो जाएगा। यह आपका कई बार पूछा गया है डायरेक्ट। 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा और आखिरी फार्मूला आपका है a के पावर x dx ax log a प्लस क्या हो जाएगा आपका c। यह कुछ फार्मूले थे आपके इंटीग्रेशन समाकलन के जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। कुछ हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि आपके पेपर के लिए डायरेक्ट आएगा। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल की बात कर लें कि आपका सबसे पहला उदाहरण पेपर में किस तरीके से आएगा। तो दे रखा है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान होगा। तो इसको सॉल्व किया जाए बड़े आसान तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखें तो हम जानते हैं कि 1 को क्या लिख सकते हैं तो आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आप क्लास 10th में फार्मूला को पढ़े होंगे जो कि हम त्रिकोणमिति का सबसे मूल फार्मूला माना जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे साइन 2x क्या होता है आपका तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे आपका निकल जाएगा आराम से। यहाँ देखा जाए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx आराम से देखा जाए तो आपका बन जाएगा यह
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका साइन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ पे स्क्वायर का 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर dx। यहाँ पर हम इसको अब समाकलन कर लें तो देखा जाएगा, अलग अलग विग्रह कर दें तो साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन का कर दे तो आपका बना लेगा कॉस एक्स, और कॉस का कर दे तो साइन एक्स प्लस सी। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करके लिख दिया जाए, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर इस सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फार्मूला आपका बनता है कॉस स्क्वायर डीएक्स को देखा जाए तो आप आराम से लिख देंगे कॉस 2x अपॉन 2। डायरेक्ट आप फार्मूला इसको बना देंगे। तो यहाँ आपका आसानी तरीके से आप लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स को कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन 2 आपका हो जाएगा dx। यहाँ अगर 1/2 आप कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर ले लिया जाए तो 1 प्लस कॉस 2x dx हो जाएगा। 1/2 यहाँ 1 का dx कर दे और cos 2x का dx कर दे, तो आपका आसानी से बन जाएगा। 1 का करेंगे तो आपका x हो जाएगा प्लस cos का करेंगे तो साइन 2x, और इसका करेंगे तो 2x का कर देंगे तो 2 हो गया आपका, और प्लस c। 1/2 को अंदर ले जाएं तो x/2, और यहाँ करें तो साइन 2x, और नीचे आपका हो जाएगा 4। तो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान क्या होगा। तो इसको हल आप कैसे करेंगे। अभी आपने देखा एक फार्मूला कि cos स्क्वायर एक्स अगर है आपका तो आपने लिखा कि 1 प्लस कॉस 2x/2, लेकिन वही आपका साइन स्क्वायर दे दे तो 1 माइनस 2x/2। कॉस के अंदर प्लस, साइन के अंदर आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप आराम से साइन स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x/2 और आपका dx हो जाएगा। 1/2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x आपका बना लेगा dx। अब आप आराम से यहाँ 1 कर देंगे dx माइनस cos 2x dx। आगे इसको हल किया जाए तो 1/2 और 1 का आपका बना लेगा x माइनस cos 2x करेंगे तो आपका sin 2x, और 2x का कर देंगे तो आपका 2 बना लेगा, और प्लस c। 1/2 को अंदर आप ले जाओ तो यह करेगा 1/2 तो x/2 हो जाएगा माइनस साइन 2x/4 प्लस c हो जाएगा। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। तो कभी भी आपका cos स्क्वायर x दे दे तो 1 प्लस में लिखेंगे, साइन दे देगा तो आप माइनस में लिख देंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx का मान होगा। तो इसको आप किस तरीके से कर पाएंगे हल, तो देखिए ध्यान से।
यहाँ पर सेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1/cos x, और नीचे जो आपका दे रखा है सेक एक्स तो 1/cos x और tan। दो फार्मूला आपके बनते हैं, tan x बराबर sin x/cos x और वही cot x बराबर cos x बाई sin x। ये दो फार्मूले आपकी क्लास 10th की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखा जाए तो tan को आप लिख सकते हैं sin x cos x। आप इसे आराम से कर सकते हैं 1/cos x, नीचे एलसीएम लेंगे cos x और आपका बच जाएगा 1 + sin x। इससे आपका ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप आराम से इसे लिख सकते हैं 1, ये आपका इधर ऊपर चला जाएगा तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं 1/1 sin x। यहां देखा जाए तो आप करेंगे क्या, 1 और नीचे हर का परमीकरण कर दें, हर का परमीकरण कर दें आप, तो ऊपर बना लेगा 1 माइनस साइन और नीचे बना लेगा आपका 1 साइन स्क्वायर। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। यहाँ देखा जाए तो आप इसको अलग करेंगे तो cos स्क्वायर x और यहाँ कर देंगे आप dx और यहाँ कर देंगे तो sin x/cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे बना लेगा sec x स्क्वायर और यहाँ आप करेंगे तो sin/cos बना लेगा आपका tan और यहाँ पे कर देंगे तो आपका बना लेगा sec x। sec स्क्वायर x कर देंगे तो आपका निकल जाएगा tan x और आपका माइनस tan इंटू सेक आपका बना लेगा sec x और लास्ट में निकल जाएगा c। तो इस प्रश्न का आपका जो उत्तर बनेगा tan x माइनस sec x प्लस c। तो अगला क्वेश्चन है आपका कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 2। ये जो वैल्यू आपका दे रखा है यह x की जगह पे है, तो इसे कैसे आप हल कर पाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर का देखा जाए जो आपका इंटीग्रेशन होता है वह माइनस कॉट हो जाएगा। x की जगह आपका 3x प्लस कितना दिया है 2 और 3x का करेंगे तो 1 अपॉन आपका बना लेगा कितना 3। मतलब आप इसको लिखेंगे 1/3 कॉट 3x प्लस 2 और प्लस आपका हो जाएगा c। तो इसका जो फाइनल उत्तर आपका हो जाएगा -1/3 कॉट 3x प्लस 2। इस पे कोई और भी आपको सवाल है तो आप लगाने का तरीका यही रहेगा। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको कैसे आप लगा पाएंगे। तो 1 अभी हमने बताया था, इसको लिखेंगे आप cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और माइनस 2 साइन x का फॉर्मूला बनता है 2 साइन x इंटू cos x dx। यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू cos x dx। तो यह फार्मूला आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x पूरे का आपका बना लेगा होल स्क्वायर dx। आप स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो निकलेगा साइन x cos x dx। अलग अलग लिख लिया जाए साइन x dx माइनस cos x dx। साइन x का कर देंगे माइनस cos x और आपका माइनस यहाँ कर देंगे cos का तो निकलेगा आपका साइन x प्लस c। माइनस कॉमन ले लें तो यह आपका साइन x प्लस cos x और प्लस आपका निकल जाएगा c। तो इसका फाइनल आंसर माइनस साइन x प्लस cos x प्लस c आपका हो जाएगा।
तो इस वीडियो का आखिरी सवाल है आपका, सेक एक्स ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स का dx निकालना है। आप किस तरीके से इसका समाकलन करेंगे, तो हम सेक इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा लें, तो सेक इंटू सेक बना लेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ करें आप तो tan एक्स इंटू सेक एक्स, और पूरे का आपको बना लेंगे dx। हम इसको अलग अलग लिख लें विग्रह करके, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ कर दें तो tan एक्स इंटू dx। tan एक्स इंटू आपको बना लेगा सेक एक्स इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का जो आपका फॉर्मूला बनता है वो है आपका tan एक्स, और tan एक्स इंटू सेक एक्स का फॉर्मूला बनता है सेक एक्स, और आपका सेक। तो इसका जो फाइनल उत्तर हो जाएगा tan एक्स प्लस सेक एक्स। अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।